गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर जहांगीर एवं शाहजहां पढ़ेंगे। आइए जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खाना खान से सलीम की तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सन 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से नाम हुआ। आइए विद्रोह और दमन के बारे में पढ़ें। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना का आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना में खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहां के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें सिखों का तो तब तक एक मृत्युदंड इसमें सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे, मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह से संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति के अनुसरण करके मेवाड़ की उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली और औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूत की ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। जहांगीर एक व्यक्तित्व। अब हम उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रत्यय किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमा दान कर दिया, बंदियों की मुक्त किया, न्याय की प्रसिद्ध जंजीरों लगवाई थी, जिससे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह के फरियाद कर सकता था। उससे कई घोषणा भी कराई, जिससे उसके राज के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। जहांगीर कला के साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी, जिससे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र को विभिन्न चित्रकार द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासक काल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेज और मुगल के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सृणित थी, मतलब मजबूत थी। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को अधिकारियों राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेज के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र में उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गया तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। बच्चों ये हमने अब इसके बाद आता है बच्चों जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं शाहजहां का पढ़ते हैं उसके बारे में। फिर मुगल का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य में व्यवस्था के लिए बाबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उसके सूबेदार जाया करते थे। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह जिसने मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पर आकर जुझार सिंह ने गोंडावना पर
चढ़ाई कर दी, बादशाह के इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया, उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां ने पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान ने मुगल के साथ शांति समझौता किया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर ही विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 ईस्वी शाहजहां की मृत्यु हो गई। बच्चों, ये शाहजहां की उपलब्धियां हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं फ़ोटो भेजूंगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा और बुक होंगी जिनके पास वो भी पढ़ लेंगे। ये आपका इसकी उपलब्धियां, उन्होंने क्या किया था, जैसे कि उन्होंने लाल किला बनाया, ताजमहल में, ये सब उनकी उपलब्धियों में आता है। ये सब आप बच्चों पढ़ लेंगे। वो साहित्य से प्रेमी थे, उन्हें साहित्य बहुत पसंद था, वो बाग बगीचों का निर्माण, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो हम पेज नंबर 72 पे आएंगे। यहाँ पे क मैंने डाला है, उसके बचपन का नाम सलीम था, तो आप ये लिखेंगे जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्वेश्चन पाएंगे। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की, ख का, तो पेज नंबर फिर हम 72 पे आएंगे, उसके नीचे सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे। दक्षिण भारत में अहमदनगर पे जहांगीर ने पुत्र खुर्रम का के आक्रमण कर दी। ये आपकी यहाँ जो मैंने ब्लैक लाइन से अंडरलाइन की है, यहाँ तक आपका ख का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ग, सर टॉमस रो कौन था, वो भारत क्यों आया, तो पेज नंबर आप आएंगे 73 पे, इसके इस पैराग्राफ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये ग का आंसर है। ठीक है, वो क्यों आया, वो बिजनेस के लिए, वो मतलब व्यापार के लिए वो भारत आया था, उस आर्ट्स में वो आया था। फिर है शाहजहां के काल के स्थापत्य निर्माण का क्या क्या है, घ, तो आप पेज नंबर 75 पे आएंगे, जहां मैंने आपको कहा था शाहजहां की उपाधि, तो आप ये मैं यहाँ से जो मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया, ये आपका आंसर, यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये उपाधि लिखनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन में आएंगे। अब है सही और गलत को करना। पहला है जहांगीर के बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीरें लटकाई गई थी, सही है। ठीक है, ये सही का टिक है। ख, शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह ने उसने मिलने आगरा नहीं किया, ये गलत है। बहुमूल्य रत्नों में जड़ित मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, ये सही है। मयूर सिंहासन जहांगीर ने बनवाया था, ये गलत है। ठीक है, ये बच्चों आप अपनी कॉपी पे करके मुझे दिखाएंगे, मैं इसकी फ़ोटो भी भेजूंगी, और काम बच्चों एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। थैंक यू।